Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important points of pathology. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटो एंटीबॉडीज एंड द डिजीज। तो जो एंटी टी एस एच रिसेप्टर होता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है उसका नाम है ग्रेविस डिजीज। एंटी माइलोपेरोक्सीडेज या जो पी एन का है वो माइक्रोस्कोपी पोलियनजाइटिस और चुर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम में होती है। एंटी प्रोटीनेस 3 जो कि सी एन का होती है वेजनर के अंदर आती है। एंटी डी एन ए और एंटी सिमिथ एंटीबॉडी डबल स्टैंडर्ड डी एन ए और एंटी सिमिथ एस एल ई में होती है। एंटी सेंट्रोमेयर ये स्क्लेरोडर्मा में होती है। एंटी टोपो आइसोमेरेस ये भी स्क्लेरोडर्मा में होती है, लेकिन सेंट्रोमेयर वाली लिमिटेड में होती है। टोपो आइसोमेरेस डिफ्यूज में होती है। एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर वाली तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस में होती है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। एंटी हिस्टिडाइल आरएनए सिंथेटेज तो ये मायोपैथी में होता है। एंटी पैराइटल सेल तो ये पर्नीशियस एनीमिया में आ जाएगा। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस है। एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन तो ये गुड पासो सिंड्रोम है। एंटी थायरोग्लोबुलिन तो ये कौन सी होती है? ओके एंटी थायरोग्लोबुलिन ये हाशिमोटो है, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है। क्लियर। बाकी एंटी एस एस से और एस एस ए बी तो ये शॉगलन सिंड्रोम हो जाएगा। एंटी गिलियाटिन एंटी एंडोमाइसियल ट्रांसग्लूटामिनेस तो ये सिलिक डिजीज होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आईजीए हार्ट डिजीज यानी ये क्वाइट हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। पाइट्रल वाल्व डिजीज और कोरिया फीमेल में ज़्यादा होता है। अयोर्टिक वाल्व की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है मैन में, लेकिन ओवरऑल हमारे लेफ्ट साइडेड वाल्व्स अफेक्टेड होते हैं, माइट्रल और अयोर्टिक होती है। अब इसकी जो एसोसिएशन है रूमेटिक हार्ट डिजीज की वो HLA-DR3 के साथ एसोसिएटेड होती है। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे? मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया। सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होती है और ये सैलिसाइलेट से बिल्कुल ठीक हो जाती है। एरिथीमा मार्जिनेटम ये ट्रंक पे देखने को मिलता है, फेस को स्पेयर कर देता है। ओके, इसके बाद है कि एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ कोरिया ये एब्सेंट होती है स्लीप में। एस्कॉफ नोड्यूल आपको एक्यूट रूमेटिक फीवर में देखने को मिलती है। प्लम्प एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस अनिस्कू सेल या कैटरपिलर सेल होती है। मैकैलम प्लैक आपको लेफ्ट एट्रियम में सब एंडोकार्डियल लीजन देखने को मिलती है। फिश माउथ और बटन होल स्टेनोसिस ये आपको क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलती है। फिश माउथ या बटन होल स्टेनोसिस ऑफ वाल्व तो ये क्यों होती है? फाइब्रस थिकनिंग अक्रॉस द वेल्वुलर कमीशर। जो वेजिटेशन होती है समार होती है, फ्राइबल नहीं होती और ये लाइन ऑफ क्लोजर पे होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेन लिखी हुई है लाइक जो पीरियोडिक एसिड्स के ग्लाइकोजन के लिए इस्तेमाल होती है। म्यूसिकरमाइन एसिड म्यूसिन के लिए होती है। मैसोन फेंटना मेलानिन के लिए होती है। प्रोशन बिलू आयरन के लिए होती है। क्लियर। बाकी इनको छोड़ देते हैं। नेगरी बॉडी रेबीज में आती है। हेंडरसन पैटरसन बॉडी मोलस्कम कॉन्टेजियोजम में आ जाती है। गॉर्डनरी बॉडी स्मॉल पॉक्स में होती है। ओके, एचपी बॉडी ट्रैकोमा में होती है जिसको हैबिट्स प्रोबेजिक बॉडी कहते हैं। ओके, टोरिस बॉडी येलो फीवर में होती है। डोनोवन बॉडी ग्रानुलोमा इंक्वानिली में होती है। ओके, आगे हम काम की बॉडीज पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मूसर बॉडी, रॉस बॉडी, अच्छा लिशमैना डोनोवन बॉडी या काला जार में देखने को मिलती है। एस्टेरॉयड बॉडी आपको एस्टेरॉयड बॉडी शोमन बॉडी ये आपको देखने को मिलती है सार्कोइडोसिस के अंदर। काउंसलमैन बॉडी येलो फीवर में देखने को मिलती है। एस्टेरॉयड बॉडी आपको सार्कोइडोसिस में देखने को मिलती है। फिलोजेनस बॉडी एस्बेस्टोस बॉडी एस्बेस्टोसिस में होती है। लेफोरा बॉडी मायोग्लोनिक एपिलेप्सी है। हिरोना बॉडी अल्जाइमर डिजीज है। माइकलिस गेटमैन बॉडी मेलाकोप्लेकिया में आती है। रसल बॉडी ओके ये आपको मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलती है। मेलोरी बॉडी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है। विरोके बॉडी शिवानोमा में होती है। जेब्रा बॉडी मेटाक्रोमैटिक लिकोडिस्ट्रॉफी में होती है। ओके, इसके अलावा सैंडस्ट्रॉम बॉडी पैराथायराइड ग्लैंड में होती है। शिलर डोवल बॉडी यॉर्क सैक ट्यूमर में होती है। कार्ल बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। ओके, काइवेट बॉडी लाइकन क्लियरेंस में होती है। एस्कोप बॉडी रूमेटिक फीवर में होती है। सैमोमा बॉडी थायराइड के पेपलरी कैंसर ओवरी में होती है। मेनिंजियोमा में होती है। मीजोथेलियोमा में होती है। ओके, वॉन विलिब्रेंट डिजीज सबसे मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिजीज होती है। जो वॉन विलिब्रेंट डिजीज एंडोथेलियल सेल के अंदर वर्बल पैलेट बॉडी के अंदर होता है। ओके, और इसका जो मेजर रिसेप्टर है वो ग्लाइकोप्रोटीन 1B होता है। ठीक है, 1B9 देखने को मिलता है। जो टाइप 3 है सबसे ज़्यादा सीवियर होती है और जो एक्वायर्ड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी है ओके तो ये आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक हो गया। बाकी इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम और APTT बढ़ जाता है लेकिन प्रोथर्मिक टाइम नॉर्मल होता है। ओके, क्लासिकल जो हीमोफीलिया होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसीज होता है। अब हीमोफीलिया के अंदर हीमार्थ्रोसिस होती है। हीमार्थ्रोसिस का मतलब है कि नी जॉइंट के अंदर और बच्चों में एंकल जॉइंट इसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस फैक्टर डिजीज कहते हैं और हीमोफीलिया सी ये डिक्रीज फैक्टर 11 की वजह से होता है। अब इसके बाद ओवरऑल मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर है। इसके बाद सेकंड मोस्ट कैंसर आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाएगा। बाकी कैंसर से रिलेटेड छोड़ देते हैं। थायराइड कैंसर है। मोस्ट कॉमन पैपिलरी होता है। लीस्ट कॉमन एनाप्लास्टिक है। लीस्ट मैलिग्नेंट पैपिलरी, मोस्ट मैलिग्नेंट एनाप्लास्टिक होता है। रेडिएशन की वजह से पैपिलरी आता है। हाशिमोटो के अंदर लिम्फोमा आ जाएगा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग MNG ये MNG क्या होता है? माइक्रो नोडुलर मल्टी नोडुलर गोइटर है।
तो इसकी वजह से फोलिकुलर होता है। बेन सिंड्रोम में मेडुलरी आ जाएगा, अमाइलोइडोसिस में भी मेडुलरी कैंसर आ जाएगा। सैमोमा बॉडी पैपिलरी में आती है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस भी पैपिलरी में होता है। सी सेल से मेडुलरी निकलता है, थायरोग्लोसल डक्ट के अंदर पैपिलरी राइज करता होता है। डाइथाइलस्टील बस्टिरोल की वजह से विजाइनल क्लियर सेल कार्सिनोमा हो सकता है। एस्बेस्टोस की वजह से मेसोथेलियोमा, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। ओके, प्रीनेटल अल्कोहल या फेनिटोइन इसकी वजह से न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है। यूवी रेडिएशन की वजह से मेलानोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, विनाइल क्लोराइड की वजह से हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, साइक्लोफॉस्फेमाइड की वजह से ब्लैडर कैंसर, एनिलीन डाई की वजह से ब्लैडर कैंसर, बेंजीन की वजह से ल्यूकेमिया हो सकता है। एचआईवी की वजह से लियोमायोसार्कोमा, वैसे मैंने पहले दफा सुना है। एचआईवी की वजह से कैपोसिसार्कोमा सुना। शिस्टोसोमा हिमेटोबियम की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्लोनोर्किस की वजह से कोलेंजियो कार्सिनोमा हो सकता है। सिमियन वायरस की वजह से एपेंडाइमोमा हो सकता है। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से बर्कर लिम्फोमा, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की वजह से टी सेल लिम्फोमा हो सकता है। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली है, बाकी हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे लिखी है कि कैनाल ऑफ हेरिंग के अंदर ओवल सेल होती है, सेटेलाइट सेल, स्टेम सेल की टाइप लिखी हुई है। I2 सेल हमारे डिस्क में होती है, स्पेस ऑफ डिस्क में होती है। ओके, इन्फ्लेमेशन के बारे में लिखी हुई है। ट्यूमर सप्रेसर जीन P53, अगर ये P53 कहाँ पड़ा होता है? 17 पे पड़ा होता है। ओके, अब इसको याद कैसे करना है? 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और 1 और 7 कितने होते हैं? 8। तो 17 को रट्टा मार लो, 17P बहुत ईजी है। सिंड्रोम कौन सा होगा? लीफोरोमैनी सिंड्रोम होगा। रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा क्या होगा? ये 13Q पे पड़ा होता है, इसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा होता है। APC 5 पे पड़ा होता है, कोलोन कैंसर विद पॉलीपोसिस हो सकता है। PTN की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा? 1 लिखना, और F का मतलब क्या है? 7 हो जाएगा। वैसे पहली दफ़ा सुना F की वजह से 7 है। और जो टाइप 1 की वजह से न्यूरोफिब्रोमिन प्रोटीन, और टाइप 2 की वजह से मर्लिन प्रोटीन होती है। VHL 3 पे पड़ा होता है, इसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा, हेमेंजियोब्लास्टोमा, फियोक्रोमासाइटोमा हो सकता है। WT1 11 पे पड़ा होता है। बरका ये 17 पे पड़ा होता है, और बरका 2 13 पे पड़ा होता है, जिसकी वजह से मेल ब्रेस्ट कैंसर होगा। ओके, आगे इन 4 एरियाज को छोड़ देते हैं। बाकी कोलेजन की डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। ओके, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल लाइक थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको लंग्स के कैंसर में, लाइक एडिनोकार्सिनोमा में आपको देखने को मिलता होता है। क्रोमेग्रानिन साइनेप्टोफेजिन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में, CD56 भी देखने को मिलता है। कैलग्रेटिनिन मीजोथीलियोमा में देखने को मिलता है। HMB45 मेलानोमा में होता है। थ्रोम्बोमॉड्यूलिन या यूरोमॉड्यूलिन ब्लैडर कैंसर के अंदर आ जाएगा। CDX2 ये आ जाएगा गैस्ट्रिक कैंसर। WT1 ये मुलेरियन ओवेरियन कैंसर में होता है। RCC रीनल सेल कार्सिनोमा में आ जाएगा। क्लियर? ट्यूमर मार्कर बीटा एससीजी आपको ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर में होता है। कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में होता है। कैटिकोलामिन फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर सेल कार्सिनोमा, इसके अलावा यॉक्स सैक ट्यूमर में होती है। कार्सिनोमा मिलियनिक एंटीजन ये कोलोन पेनक्रियास और लंग के कैंसर में होता है। CA125 मेनली किसके लिए होता है? ओवरी के लिए होता है। CA19.9 पेनक्रियास के लिए होता है। 15.3 ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। HMB45 और S120 मेलानोमा में होती है। CD30 ये लिम्फोमा में होता है। 15 और 30 ये हॉटस्किन लिम्फोमा में होती है। PSA प्रोस्टेट कैंसर में होता है। ओके, इसके बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। 2 टाइप का मायो होता है, सेबेंटोकार्डियल और ट्रांसवीरल। सेबेंटोकार्डियल में जो इस्कीमिया होता है ना, नेक्रोसिस होती है, वो 1/3 ऑफ वेंट्रिकुलर वाल्व तक होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कोरोनरी कोलिगन होती है। जो अर्लीस्ट चेंज होती है, फिजियोलॉजिकल चेंज होती है इस्कीमिया की वजह से, वो ATP डिप्लेशन होती है। लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, और इरिवर्सिबल इंजरी आधे घंटे के अंदर हो जाती है। सबसे अर्लीस्ट चेंज न्यूट्रोफिलिक वेविनस ऑफ फाइबर देखने को मिलता है। ओके, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन 1 से लेकर 3 दिन में आती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आ जाएगा। न्यू ब्लड वेसल और कोलेजन की फॉर्मेशन 2 महीने में आ जाती है। इन्फाक्ट अगर 12 घंटे से पहले किया तो उनको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्राइफिनाइल ट्राजोलियम क्लोराइड। ओके, तो इसमें जो इन्फेक्टेड एरिया ना वो अनस्टेन होगा, लेकिन जो हमारा हेल्दी टिश्यू है, ओके, वो हमारा रेड ब्रिक रेड स्टेन हो जाएगा। और कहते हैं कि रिपरफ्यूजन की वजह से जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। मायोग्लोबिन सबसे पहले आती होती है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होती। CKMB और ट्रोपोनिन, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अनस्टेमी को। ओके, इसके बाद है कि सिस्ट करते हैं अनस्टेबल एंजाइना से। CKMB इज द मोस्ट सेंसिटिव अर्ली मार्कर होता है। ठीक है, CKMB हम यूज़ करते हैं री इन्फॉक्शन के लिए। हम क्या यूज़ करते हैं? CKMB यूज़ करते हैं, बिकॉज वैल्यू 48 से लेकर 72 में गिर जाती होती है। रप्चर वेंट्रिकुलर वाल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, और मोस्ट कॉमन जो साइट होती है ना वेंट्रिकुलर रप्चर की, वेंट्रोलैटरल ऑफ मिड वेंट्रिकुलर आ जाती है। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म कॉम्प्लिकेशन लेट में आ जाती है। ड्रेसले सिंड्रोम इम्यून मीडिएटेड पोस्ट MI पेरिकार्डाइटिस, यानी पेरिकार्डाइटिस होता है पोस्ट MI में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में देख लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशन 6 कोडोन में होती है, बीटा ग्लोबिन चेन में, जिसकी वजह से ग्लूटामिन सब्सटीट्यूट हो जाता है वैलिन से। अब सिकल सेल ट्रेट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है।
क्लियर। अब सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट में आप 40% एच होता है, बाकी एच होता है, ठीक है। जो एच और एच है पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देती है, किसकी, एच की, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलते हैं। अब इसमें वेजोक्लूसिव और वेजोक्लूसिव या पेन क्राइसिस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वेजोक्लूसिव क्राइसिस हमारे स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स और फुट में होती है तो डेक्लेराइटिस हो सकता है, ऑटोसप्लीनेक्टमी हो सकती है, निमोकोकस एच फ्लुएंजा सेप्टिसीमिया के इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस की वजह से प्रोमिनेंट चीक बोन क्ल्यू कट अपीयरेंस चिपमैन फेस आ जाता है, ऑक्लियनो वर्टिब्रल आर्टरी तो उसकी वजह से फिश माउथ डिफॉर्मिटी हो सकती है, प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है ड्यू टू पैरावायरस B19, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है जिसकी वजह से हाइपोस्थीन्यूरिया हो सकता है, प्राइपिज्म और लाइक अल्सर हो सकती है। सिकलिंग को देखने के लिए मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट और सोडियम डिथोनाइड टेस्ट देखते होती है, बाकी हम क्रोमेटोग्राफी करते होते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसको ठीक करने में, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लेटलेट के बारे में, चंद बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि प्लेटलेट का जो एडिशन डिसऑर्डर वो बेर्नार्ड सोलियन डिजोम जिसकी अगर डेफिशिएंसी होती है GP1B की, क्लियर। इसके बाद वॉन विलिब्रेंट डिजीज और यूरेमिया एग्रीगेशन के अंदर ग्लैंसमैन थ्रम्बस्थीनिया आ जाएगा, ओके, ए फिब्रिनोजेनिमिया आ जाएगा और इनहिबिटर आ जाती है, और ग्रैन्युल रिलीज के अंदर भी बहुत सारे डिजीज लिखे हुए हैं, ओके। हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो एंटीबॉडीज होती है ना, हेपेरिन प्लेटलेट फैक्टर 4 के खिलाफ बनती है, क्लियर। तो इसमें थ्रोम्बोसिस का चांसेस बढ़ जाता है तो आपने हेपेरिन को एक्सक्लूड करना है।